शाम के 7:30 बजे मन्नू अपने घर में शिवानी के साथ ऐसे गले लगा हुआ था जैसे बरसों बाद मिला हो। शिवानी को अपने मन्नू की टिकट फाड़ने वाली हरकत पर प्यार भी आ रहा था और चिंता भी होने लगी थी। जान, एक बात बताओ, तुमने ऐसे टिकट फाड़ दिया, तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा तो नहीं? क्या पता, हो सकता है जॉब से निकाल दे, बट आई डोंट केयर। ओह नो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारी जॉब। आपकी खुशी के लिए एक जॉब क्या, मैं पूरी दुनिया छोड़ दूं? ओह बेबी, ऐसा मत कहो ना। मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में है। तुम दुनिया क्यों छोड़ोगे? पूरी दुनिया जीत लो तुम। शिवानी फिर मनु के गले लग गई। आई लव यू जान। मनु ने गले लगे लगे ही अपनी घड़ी देख ली। लव यू टू जान। शिवानी उससे अलग हुई और तुरंत लैपटॉप खोलकर बैठ गई। मनु कैंडल्स जलाने लगा और घर से खिसकने का कोई आइडिया सोचने लगा। अचानक शिवानी चिल्लाई, यस, मिल गई। कौन? अरे कौन नहीं, पूछो क्या। ग्वालियर की टिकट मिल गई। एक तो तुम्हारा बॉस भी ना ऑनलाइन के जमाने में ऑफलाइन टिकट भेजी थी बेवकूफ ने। ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन चार्जेस के 20 रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं ना, उस चिंदी से ये सहा नहीं जाता। पर तुम क्यों मेरी टिकट? चुप, बिल्कुल, काम पहले है। इतनी मेहनत करते हो जॉब में, मेरे छोटे से डिनर के पीछे जॉब नहीं जानी चाहिए। देखो, मैसेज आया होगा। मैंने 9 बजे वाली ट्रेन में ही तत्काल टिकट करा दी है। चलो चलो, जल्दी रेडी हो, मैं भी तुम्हें छोड़ने चलूंगी। शिवानी का साथ मनु को इसलिए भी बहुत अच्छा लगता था। वो खुद ही अपनी गलती निकालकर मनु की मिस्टेक्स कवर कर देती थी। नई दिल्ली से आगरा, ग्वालियर, झांसी के रास्ते विजयवाड़ा, चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस अपने 8:30 पर मनु और शिवानी स्टेशन पहुंच चुके थे। शिवानी मनु का हाथ पकड़कर ऐसे खड़ी थी कि मानो जाने नहीं देगी। वहीं मनु होशियार बार बार पटरियों के पास जाकर ऐसे झांक रहा था कि जैसे ट्रेन उससे छुपकर बैठी हो, मानो उसके ढप्पा करने के बाद ही प्लेटफॉर्म पर आएगी। 9:05 पर जैसे ही ट्रेन आई, मनु बोला, जानू सुनो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अपना ध्यान रखना। अब आप जाओ, ये ज्यादा देर नहीं रुकेगी। अरे पर ट्रेन तो अभी रुकी भी नहीं। रुकते ही चल देगी। मुझे अभी जॉगिंग करके अपने कोच तक पहुंचना होगा ना। आप जाओ। आप अगर यहाँ खड़े होकर मेरी तरफ देख के हाथ हिलाने लगे तो मुझे रोना आ जाएगा। मनु की इस अदा पर शिवानी तुरंत पिघल गई। उसने झट से गले लगा लिया। ओह बेबी, आई एम गोना मिस यू। शिवानी के जाते ही मनु ट्रेन में घुसा और अपनी बर्थ ढूंढने लगा। बर्थ तो उसे बाद में मिलती, पर पहले एक येलो सूट के ऊपर मैरून कार्डिगन पहने मिडिल बर्थ पर पहली लड़की मिल गई। 9 बजे ही कोच के इस पार्ट पर लेटे पैसेंजर्स ने लाइट ऑफ कर दी थी। ये लड़की मिडिल बर्थ पर करवट लेकर लेटी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। बर्थ तो उसे बाद में मिलती, पर पहले एक येलो सूट के ऊपर मैरून कार्डिगन पहने मिडिल बर्थ पर पहली लड़की मिल गई। 9 बजे ही कोच के इस पार्ट पर लेटे पैसेंजर्स ने लाइट ऑफ कर दी थी। ये लड़की मिडिल बर्थ पर करवट लेकर लेटी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। मोबाइल की लाइट में मनु को उसकी बड़ी सी घाटी दिखाई दी। मनु को तत्काल में लोअर बर्थ मिली थी। मनु लड़की नाप ही रहा था कि उसके सामने वाली मिडिल बर्थ पर एक बूढ़ा आदमी चढ़ने की कोशिश करने लगा था। मनु समझ गया कि ये अभी टॉयलेट से आया है। बेचारे को मिडिल बर्थ का स्ट्रगल मिल गया है। मनु ने उसको पुकारा, अंकल, ओ मिडिल बर्थ वाले अंकल, आप क्यों यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं? बूढ़े ने हैरानी से देखा। मनु ने अपनी फेमस मार्केटिंग स्टाइल आवाज में कहा, आप चाहें तो मेरी लोअर बर्थ से अपनी सीट एक्सचेंज कर लीजिए। आपको दोबारा वॉशरूम जाना होगा तो दिक्कत नहीं होगी। मेरा क्या है, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूंगा। बूढ़े ने तुरंत मनु को आशीर्वाद दिया और अपना बैग, शॉल और तकिया लेकर लोअर बर्थ पर फैल गया। ये सारा नजारा उस पीले सूट वाली लड़की ने भी देखा। मनु के साथ उसका आई कांटेक्ट हुआ। लड़की ने लेटे लेटे ही अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। हाय, मैं मुस्कान। मनु ने कस के हाथ पकड़ लिया।
हाय, आई एम मनमोहन। नाइस टू मीट यू मिस्टर मनमोहन। आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। इस खुशी का जेन्युइन रीजन है। वो क्या? मनु ने अपना बैग मिडिल बर्थ पर फेंका और झट से कूदकर बैठ गया। मुस्कान ने एक कार्ड मनु को दिया। उसमें किसी एनजीओ का नाम लिखा था। मैं कुछ समझा नहीं। मैं इस एनजीओ के लिए काम करती हूँ। हमारा एनजीओ सीनियर सिटीजन्स को एडुकेट करता है, उन्हें सही गाइडेंस देता है, गवर्नमेंट स्कीम्स में उन्हें प्रॉपर बेनिफिट मिल सके इसका ध्यान रखता है। अब देखिए ना, रेलवे में सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर बर्थ बुक करने का ऑप्शन होता है, पर अंकल को पता ही नहीं था। अगर वो ऑनलाइन बुक करते और एक सीनियर सिटीजन्स के ऑप्शन पर क्लिक करते, उन्हें 100% लोअर बर्थ मिलती। अनफॉर्चुनेटली मेरी बर्थ भी मिडिल में थी, वरना मैं ही उन्हें अपनी सीट ऑफर कर देती। फिर आप आए और आपने तो वो किया जो इस नए भारत में कोई नहीं करता। वो क्या? सैक्रिफाइस। अरे आज की डेट में आदमी अपनी किडनी दे सकता है, पर कंफर्म लोअर बर्थ नहीं। कितनी समझदारी भरी बातें करती हैं आप। वाह, आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। वेल, थैंक यू। उसने अपना टिफिन खोला और फॉर्मली मनु से पूछा, आप लेंगे? कहाँ? मुस्कान एकदम चौंकी, फिर संभली और बोली, अरे डिनर और क्या? नहीं नहीं, मेरी वजह से खामखा आप भूखी रह जाएंगी। तभी मनु का फोन बजा। मनु ने बिना देखे ही कि किसकी कॉल है, मोबाइल को साइलेंट पर डाल दिया। अरे डोंट वरी, मेरे पास एनफ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आप इतना कहती हैं तो भूख तो हालांकि बहुत लगी है मुझे। और इस तरह पेट की भूख का दिखावा कर मनु की असल भूख मिटाने के रास्ते भी खुलते जा रहे थे। बातों बातों में मनु ने भोली मुस्कान की A to Z सारी डिटेल्स जान ली। आपने मुझसे इतना कुछ पूछ लिया है, लेकिन ये तो बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं। मतलब पता तो चले कि और कितनी लंबी बातें कर सकते हैं हम लोग। मेरा सफर तो ज्यादा लंबा नहीं है, मगर हमारी बातें जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक ये सफर खत्म नहीं होगा। मेरा प्रॉमिस है आपसे। वाह, बातें तो बड़ी अच्छी हैं आपकी। वैसे मैं भोपाल जा रही हूँ, आप? हाँ, मैं भी। आई लव भोपाल। रात के 12 बज चुके थे और मनु मुस्कान के साथ सिर्फ बातें किए जा रहा था। ग्वालियर अब बस 1 या 1.5 घंटे की दूरी पर था। मनु तब से एक बर्थ से दूसरी बर्थ पर बातें कर करके बोर हो चुका था। उसे कुछ एक्शन चाहिए था। उस एक्शन का चांस मुस्कान ने खुद बना दिया। मनमोहन जी, मेरा पानी खत्म हो गया है, आपके पास बॉटल है क्या? हाँ है ना, आपने मेरी भूख मिटाई है, आपकी प्यास बुझाना तो मेरा फर्ज है। मनु ने जानबूझकर बॉटल का ढक्कन ढीला छोड़ दिया और बेचारी मुस्कान ने अपनी पूरी सीट गीली कर ली। ओह, आई एम सॉरी। अरे इसमें आपकी क्या गलती? मुझे देखना चाहिए था। इतना अंधेरा है कि। आप एक काम कीजिए, जब तक सीट सूख नहीं जाती आप मेरी सीट पर आकर बैठ जाइए, फिर वापस चली जाइएगा। मुस्कान थोड़ा तो हिचकिचाई, लेकिन उसे मनु की बात सही लगी। उधर ग्वालियर में तानिया मनु के स्टेशन से निकलने के इंतजार में थी और इधर मनु मुस्कान के अंदर घुसने को मचल रहा था। मुझे लगता है कि आपकी सीट ही नहीं बल्कि थोड़े से आपके कपड़े भी भीग गए हैं। हाँ तो हटा दो ना। जी। तुरंत मनु ने उसे धीरे बोलने का इशारा किया। अरे मेरा मतलब है कि आपका दुपट्टा थोड़ा भीग गया है, एसी भी तेज चल रहा है। यूं गीले कपड़े बॉडी पर हो तो बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए। मुस्कान को मनु की इस बात पर थोड़ा डाउट तो हुआ, लेकिन उसे ठंड तो सच में लग रही थी। फिर एक लड़का चाहे कितना मैनिपुलेट करने का ड्रामा कर ले, लड़की को पहली नजर में पता चल जाता है कि इसकी नीयत कहां तक जा सकती है। ऐसे ही मुस्कान को मनु की नीयत पर डाउट तो हो रहा था, पर हार्मोन्स तो उसके भी जोर मार रहे थे। ट्रेन में रोमांस के किस्से तो उसने भी सुने थे। मुस्कान अपना दुपट्टा हटाकर बैठ गई। मनु को घाटियों के दर्शन बिल्कुल पास से हुए। वाओ, व्हाट? हाउ डू यू मैनेज सच फिटनेस? मतलब आप एनजीओ भी चलाती हो और फिर अपनी ब्यूटी को भी मेंटेन करती हो। यू आर अमेजिंग। वाओ। मुस्कान शर्मा गई। मनु ने इधर उधर देखा। एक लड़के को छोड़ सब सो रहे थे।
वो लड़का भी कान में ईयरफोन ठूस कर कोई साउथ इंडियन फिल्म देख रहा था। मनु मुस्कान के पास आया। अगर आपको ठंड लग रही हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। मुस्कान तो ठंड से अपने हाथ सहला ही रही थी। बेचारी पूछ बैठी। ऐसे? मनु ने उसको वार्मली बाहों में भर लिया। मुस्कान ने किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट उसे ये बॉडी हीट अच्छी लग रही थी। मनु को सिग्नल मिल चुका था कि अब तो ट्रेन दौड़ाने का वक्त आ गया था। उसने तुरंत अपने बैग से एक गर्म चादर निकाली और मुस्कान के साथ खुद को उसमें घुसा लिया। मनु की सांसें मुस्कान की नेक पर कुछ कर रही थी। मनु ने उसके सूट के अंदर पीठ की तरफ से हाथ घुसा दिया। मुस्कान के दिमाग ने जैसे ही उसके हाथ को मनु को हटाने के लिए उठाया, वैसे ही उसके दिल ने मनु का हाथ थाम लिया। मनु ने झट से मुस्कान की नाजुक नेक पर किस कर लिया। और करो। अब तो मनु को ऑर्डर मिल गया था। मनु शुरू हो गया। उसने नेक पर किस करते करते अपनी पैंट की जिप और मुस्कान की सलवार का नाड़ा खोल दिया। मुस्कान बिना कहे ही पैर फैलाकर लेट गई। मनु उसके ऊपर आया और उसका सूट ऊपर उठाने लगा। इजी हट जाएगा। मनु ने इजीली सूट ऊपर किया और जिन घाटियों को देखकर इतनी देर से उसका मन मचल रहा था, उनके पहाड़ों को अपने हाथ से सहलाने लगा। मुस्कान की सीट तो शायद सूख गई थी, पर अब मुस्कान सूखी नहीं रही। मनु ने लिमिटेड स्पेस में ही अनलिमिटेड एंजॉयमेंट लेना शुरू कर दिया। मनु जगह और मौके के हिसाब से स्पीड पर कंट्रोल रखे हुए था, पर मुस्कान की डिजायर शायद सुपर हॉर्स पावर की थी। हार्ड प्लीज। मनु ने गियर चेंज किया ही था कि मुस्कान का गेम ओवर हो गया। मुस्कान के ठीक 1 मिनट बाद मनु ने भी सेटिस्फेक्शन हासिल किया और उसी के ऊपर निढाल होकर सो गया। मनु उठो, अपना स्टेशन आ गया है। ट्रेन चल देगी, जल्दी चलो। ग्वालियर आ गया। ग्वालियर? अरे 7 बज रहे हैं, भोपाल आ गया है। मनु हड़बड़ा कर उठा। उसने मोबाइल देखा। टोटल 30 मिस कॉल थी, जिनमें से 18 तानिया की थी और 11 शिवानी की। एक कॉल उसके गरीब बॉस ने भी की थी। ओह नो, ओह शिट, अब क्या होगा? उसने देखा मुस्कान रेडी होकर ट्रेन से उतरने की तैयारी में थी। उसने अपनी हालत मोबाइल के फ्रंट कैमरा में देखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, मुंह उतरा हुआ था, थकावट उस पर हावी थी और उसकी आधी पैंट उतरी हुई थी।